दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम है उसका बगल में लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा के साइड में जो बेल आइकन है उसको ऑल कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूंगा आपको जानकारी मिल जाएगा। और पिछले सारे वीडियोस अगर शुरुआत से देखना चाहते हैं, पुराण, रामायण, महाभारत, तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाएंगे। उसके बाद आज के चैप्टर है श्री राम का भरत से वन में आगमन का प्रयोजन पूछना, भरत का उन्हें राज्य ग्रहण करने के लिए कहना और श्री राम को उसे अस्वीकार करना। लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु भक्त भाई भरत को अच्छी तरह समझाकर अथवा उन्हें अपने में अनुरक्त जानकर उनसे इस प्रकार पूछना आरंभ किया, भाई तुम राज्य छोड़कर बदकल मृग चर्म धारण करके और जटा धारण करके जो इस देश में आए हो, इसका क्या कारण है? जिस निमित्त से इस वन में तुम्हारा प्रवेश हुआ है, ये मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए। कुकुत्सुवंशी महात्मा श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर भरत ने बलपूर्वक आंतरिक शोक को दबा पूर्ण हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, आर्य, हमारे माँ बाप पिता अत्यंत दुष्कर कर्म करके पुत्र शोक से पीड़ित हो हमें छोड़कर स्वर्गलोक को चले गए। शत्रु को संताप देने वाले रघुनंदन, अपने स्त्री एवं मेरी माता कैकेयी की प्रेरणा से ही विवश हो पिताजी ने ऐसा कठोर कार्य किया था। मेरी माँ ने अपने सुयश को नष्ट करने वाला ये बड़ा भारी पाप किया है, अतः वो राज्य रूपी फल ना पाकर विधवा हो गई। अब मेरी माता शोक से दुर्बल हो महाघोर नरक में पड़ेगी। अब आप अपने दास स्वरूप मुझ भरत पर कृपा कीजिए और इंद्र की भांति आज ही राज्य ग्रहण करने के लिए अपना अभिषेक कराइए। ये सारी प्रजा आदि और सभी विधवा माताएं आपके पास आई है, आप इन सब पर कृपा करें। दूसरों को मान देने वाले रघुवीर, आप ज्येष्ठ होने के नाते राज्य प्राप्ति के क्रमिक अधिकार से युक्त हैं। न्यायतः आपको ही राज्य मिलना उचित है, अतः आप धर्मानुसार राज्य ग्रहण करें और अपने सुहृदों को सफल मनोरथ बनाएं। आप जैसे पति से युक्त हो ये सारी वसुधा वैदस्य रहित हो जाए और निर्मल चंद्रमा से स्नात हुई शरतकाल की रात्रि के समान शोभा पाने लगे। मैं इन समस्त सजीवों के साथ आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करता हूँ कि आप राज्य ग्रहण करें। मैं आपके भाई, शिष्य और दास हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। पुरुष सिंह, यह सारा मंत्रिमंडल अपने यहाँ कुल परंपरा से चला आ रहा है। ये सभी सचिव पिता के समय में भी थे। हम सदा से इनका सम्मान करते आए हैं, अतः आप इनकी प्रार्थना ना ठुकराएं। ऐसा कहकर कैकेयी पुत्र महाभाव भरत ने नेत्र से आंसू बहाते हुए पुनः श्री रामचंद्र जी के चरणों से माथा टेक दिया। उस समय वे मतवाले हाथी के समान बारंबार लंबी सांस खींचने लगे। तब श्री राम ने भाई भरत को उठाकर हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, भाई तुम ही बताओ, उत्तम कुल में उत्पन्न, सद्गुण संपन्न, तेजस्वी और श्रेष्ठ व्रतों का पालन करने वाला मेरे जैसा मनुष्य राज्य के लिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन रूप पाप कैसे कर सकता है? शत्रुसूदन, मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दोष नहीं देखता। अज्ञानवश तुम्हें अपनी माता की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। निष्पाप महाप्राज्ञ गुरुजनों का अपनी अभिष्ट स्त्रियों और प्रिय पुत्रों पर सदा पूर्ण अधिकार होता है। वे उन्हें चाहे जैसी आज्ञा दे सकते हैं। सौभ्य माताओं सहित हम भी इस लोक में श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा महाराज के स्त्री, पुत्र और शिष्य कहे गए हैं, अतः हमें भी उनको सब तरह की आज्ञा देने का अधिकार था। इस बात को तुम भी समझने योग्य हो। सभ्य महाराज, मुझे बदकल वस्त्र और मृग चर्म धारण कराकर वन में ठहरावे अथवा राज्य पर बिठावे, इन दोनों बातों के लिए वे सर्वथा समर्थ थे। धर्मज्ञ धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत, मनुष्य की विश्वबंध पिता में जितनी गौरव वृद्धि होती है उतनी ही माता में भी होनी चाहिए। रघुनंदन, इन धर्मशील माता और पिता दोनों ने जब मुझे वन में जाने की आज्ञा दे दी है, तब मैं उनकी आज्ञा के विपरीत दूसरा कोई वर्ताव कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें अयोध्या में रहकर समस्त जगत के लिए आदरणीय राज्य प्राप्त करना चाहिए और मुझे बदकल वस्त्र धारण करके दंडकारण्य में रहना चाहिए, क्योंकि महाराज दशरथ बहुत लोगों के सामने हम दोनों के लिए इस प्रकार पृथक पृथक दो आज्ञाएं देकर स्वर्ग को सिधारे हैं। इस विषय में
लोग गुरु धर्मात्मा राजा ही तुम्हारे लिए प्रमाणभूत है, उन्हीं की आज्ञा तुम्हें माननी चाहिए और पिता ने तुम्हारे हिस्से में जो कुछ दिया है उसी का तुम्हें यथावत रूप से उपभोग करना चाहिए। सभ्य 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहने के बाद ही महात्मा पिता के दिए हुए राज्यभाग का मैं उपभोग करूँगा। मनुष्यलोक में सम्मानित और देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी मेरे महात्मा पिता ने मुझे जो वनवास की आज्ञा दी है उसको मैं अपने लिए परम हितकारी समझता हूँ। उनकी आज्ञा के विरुद्ध लोकेश्वर ब्रह्मा का अविनाशी पद भी मेरे लिए श्रेयकर नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर। भरत का पुनः श्री राम से राज्य ग्रहण करने के लिए अनुरोध करके उनसे पिता की मृत्यु का समाचार बताना। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर भरत ने इस प्रकार उत्तर दिया, भैया मैं राज्य का अधिकारी न होने के कारण उस राज्य के अधिकार से रहित हूँ, अतः मेरे लिए ये राजधर्म का उपदेश किस काम आएगा। नरश्रेष्ठ, हमारे यहाँ सदा से ही इस शाश्वत धर्म का पालन होता आया है कि ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं हो सकता। अतः रघुनंदन, आप मेरे साथ समृद्धिशालिनी अयोध्यापुरी को चलिए और हमारे कुल के अभ्युदय के लिए राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। यद्यपि सब लोग राजा को मनुष्य कहते हैं, तथापि मेरी राय में वो देवत्व पर प्रतिष्ठित है, क्योंकि उसके धर्म और अर्थयुक्त आचार को साधारण मनुष्य के लिए असंभावित बताया गया है। जब मैं कैकेय देश में था और आप वन में चले आए थे, तब अश्वमेध आदि यज्ञ के कर्ता और सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान महाराज दशरथ स्वर्गलोक को चले गए। सीता और लक्ष्मण के साथ आपके राज्य से निकलते ही दुख शोक से पीड़ित हुए महाराज स्वर्गलोक को चल दिए। पुरुष सिंह, उठिए और पिता को जलांजलि दान कीजिए। मैं और ये शत्रुघ्न दोनों पहले ही उनके लिए जलांजलि दे चुके हैं। रघुनंदन, कहते हैं प्रिय पुत्र का दिया हुआ जल आदि पितृलोक में अक्षय होता है और आप पिता के परम प्रिय पुत्र हैं। आपके पिता आपसे विलग होते ही शोक के कारण रुग्ण हो गए और आपके ही शोक में मग्न हो आपको ही देखने की इच्छा रखकर आप में ही लगी हुई बुद्धि को आप की ओर से ना हटाकर आपका ही स्मरण करते हुए स्वर्गलोक को चले गए। नेक्स्ट चैप्टर। श्री राम आदि का विलाप, पिता के लिए जलांजलि दान, पिंडदान और रोदन। भरत की कही हुई पिता की मृत्यु से संबंध रखने वाली करुणाजनक बात सुनकर श्री रामचंद्र जी दुख के कारण अचेत हो गए। भरत के मुख से निकला हुआ ये वचन वज्र सा लगा, मानो दानव शत्रु इंद्र ने युद्धस्थल में वज्र का प्रहार सा कर दिया हो। मन को प्रिय न लगने वाले उस बाघ वज्र को सुनकर शत्रु को संताप देने वाले श्री राम दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर, जिसकी डालियाँ खिली हुई थी, वन में कुल्हाड़ी से कटे हुए उस वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। पृथ्वीपति श्री राम इस प्रकार पृथ्वी पर गिरकर नदी के तट को दांतों से विदीर्ण करने के परिश्रम से थक कर सोए हुए हाथी के समान प्रतीत होते थे। शोक के कारण दुर्बल हुए उन महाधनुर्धर श्री राम को सब ओर से घेर कर सीता सहित रोते हुए वे तीनों भाई आंसुओं के जल से भिगोने लगे। थोड़ी देर बाद पुनः होश में आने पर नेत्रों से अश्रु वर्षा करते हुए कुकुत्सुकुलभूषण श्री राम ने अत्यंत दुखी वाणी में विलाप आरंभ किया, यानी रोना शुरू किया। पृथ्वीपति महाराज दशरथ को स्वर्गगामी हुआ सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने भरत से ये धर्मयुक्त बात कही, भैया जब पिताजी परलोकवासी हो गए तब अयोध्या में चलकर अब मैं क्या करूँगा। उन राज शिरोमणि पिता से दीन हुई उस अयोध्या का अब कौन पालन करेगा। हाय, जो पिताजी मेरे ही शोक से मृत्यु को प्राप्त हुए, उन्हीं का मैं दाह संस्कार ना कर सका। मुझ जैसे व्यर्थ जन्म लेने वाले पुत्र से उन महात्मा पिता का कौन सा कार्य सिद्ध हुआ। निष्पाप भरत, तुम ही कृतार्थ हो। तुम्हारा अहोभाग्य है जिससे तुमने और शत्रुघ्न ने सभी प्रेत कार्य पारलौकिक चित्रों में संस्कार कर्म के द्वारा महाराज का पूजन किया। महाराज दशरथ से हीन हुई अयोध्या अब प्रधान शासक से रहित हो अस्वस्थ एवं आकुल हो उठी है। अतः वनवास से लौटने पर भी मेरे मन में अयोध्या जाने का उत्साह नहीं रह गया है। परंतु भरत, वनवास की अवधि समाप्त करके यदि मैं अयोध्या में जाऊं तो फिर कौन मुझे कर्तव्य का उपदेश देगा, क्योंकि पिताजी तो परलोकवासी हो गए। उसके बाद एक चित्र है श्री राम का जलांजलि देना।
पहले जब मैं उनकी किसी आज्ञा का पालन करता था तब वे मेरे सदस्य व्यवहार को देखकर मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए जो जो बातें कहा करते थे, कानों को सुख पहुंचाने वाली उन बातों को अब मैं किसके मुंह से सुनूंगा। बरस से ऐसा कहकर शोक संतप्त श्री रामचंद्र जी पुनः चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली अपनी पत्नी के पास आकर बोले, सीते, तुम्हारे ससुर चले गए, लक्ष्मण तुम पितृहीन हो गए, भरत पृथ्वीपति महाराज दशरथ के स्वर्गवास का दुखदायी समाचार सुन रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उन सभी यशस्वी कुमारों के नेत्र से बहुत अधिक आंसू उमड़ आए। तदनंतर सभी भाइयों ने दुखी हुए श्री रामचंद्र जी को सांत्वना देते हुए कहा, भैया अब पृथ्वीपति पिताजी के लिए जलांजलि दान कीजिए। अपने ससुर महाराज दशरथ के स्वर्गवास का समाचार सुनकर सीता के नेत्रों में आंसू भर आए। वे अपने प्रियतम श्री रामचंद्र जी की ओर देख नहीं सकी। तदनंतर रोती हुई जनक कुमारी को सांत्वना देकर दुखमग्न श्री राम ने अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण से कहा, भाई तुम इंगुदी का पिसा हुआ फल और चीर एवं उत्तरीय ले आओ, मैं महात्मा पिता को जलदान देने के लिए चलूँगा। सीता आगे आगे चले, इनके पीछे तुम चलो और तुम्हारे पीछे मैं चलूँगा। शोक के समय की यही परिपाटी है जो अत्यंत दारुण होती है। तत्पश्चात उनके कुल के परंपरागत सेवक आत्मज्ञानी परम बुद्धिमान कोमल स्वभाव बल जितेंद्रिय तेजस्वी और श्री राम के सुदृढ़ भक्त सुमंत्र समस्त राजकुमारों के साथ श्री राम को धैर्य बंधाकर उन्हें हाथ का सहारा दे कल्याणमयी मंदाकिनी तट पर ले गए। वे यशस्वी राजकुमार सदा पुष्पित कानन से सुशोभित शीघ्र गति से प्रभावित होने वाली और उत्तम घाट वाली रमणीय नदी मंदाकिनी के तट पर कठिनाई से पहुँचे तथा उसके पंख रहित कल्याणप्रद तीर्थभूत जल को लेकर उन्होंने राजा के लिए जल दिया। उस समय वे बोले, पिताजी ये जल आपकी सेवा में उपस्थित हो। पृथ्वीपालक श्री राम ने जल से भरी हुई अंजलि ले दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके रोते हुए इस प्रकार कहा, मेरे पूज्य पिता राज शिरोमणि महाराज दशरथ, आज मेरा दिया हुआ ये निर्मल जल पितृलोक में गए हुए आपको अक्षय रूप से प्राप्त हो। इसके बाद मंदाकिनी के जल से निकलकर किनारे पर आकर तेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने अपने भाई के साथ मिलकर पिता के लिए पिंडदान किया। उन्होंने इंगुदी के गुदे में बैर मिलाकर उसका पिंड तैयार किया और बिछे हुए कुशों पर उसे रखकर अत्यंत दुख से आर्त हो रोते हुए ये बात कही, महाराज प्रसन्नतापूर्वक ये भोजन स्वीकार कीजिए, क्योंकि आजकल यही हम लोगों का आहार है। मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता है वही उसके देवता भी ग्रहण करते हैं। इसके बाद उसी मार्ग से मंदाकिनी तट के ऊपर आकर पृथ्वीपालक पुरुष सिंह श्री राम सुंदर शिखर वाले चित्रकूट पर्वत पर चढ़े और पर्णकुटी के द्वार पर आकर भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों को दोनों हाथों से पकड़कर रोने लगे। सीता सहित रोते हुए उन चारों भाइयों के रुदन शब्द से उस पर्वत पर गरजते हुए सिंहों के दहाड़ने के समान प्रतिध्वनि होने लगी। पिता को जलांजलि देकर रोते हुए उन महाबली भाइयों के रोदन का तुमुल नाद सुनकर भरत के सैनिक किसी भय की आशंका से डर गए। फिर उसे पहचान कर वे एक दूसरे से बोले, निश्चय ही भरत श्री रामचंद्र जी से मिले हैं, राम से मिले हैं। अपने परलोकवासी पिता के लिए शोक करने वाले उन चारों भाइयों के रोने का ही ये महान शब्द है। यूँ कहकर उन सब ने अपने सब परिवार को तो वहीं छोड़ दिया और जिस स्थान से वो आवाज़ आ रही थी उसी और मुँह किए एकाग्रचित होकर वे दौड़ पड़े। उनसे भिन्न जो सुकुमार मनुष्य थे उनमें से कुछ लोग घोड़े से, कुछ हाथियों से, कुछ सजे सजाए रथों से ही आगे बढ़े। कितने ही मनुष्य पैदल ही चल दिए। यद्यपि श्री रामचंद्र जी को परदेश में आए अभी थोड़े ही दिन हुए थे, तथापि लोगों को ऐसा जान पड़ता था कि मानो वे दीर्घकाल से परदेश में रह रहे हैं। अतः सब लोग उनके दर्शन की इच्छा से सहसा आश्रम की ओर चल दिए। वे लोग चारों भाइयों का मिलन देखने की इच्छा से खुरों एवं पहियों से युक्त नाना प्रकार की सवारियों द्वारा बड़ी उतावली के साथ चले। अनेक प्रकार की सवारियाँ तथा रथ की पहियों से आक्रांत हुई वो भूमि भयंकर शब्द करने लगी, ठीक उसी तरह जैसे मेघों की घटा घिर आने पर आकाश में गड़गड़ाहट होने लगती है। उस तुमुल नाद से भयभीत हुए हाथी हथनियों से घिर कर मद की गंध से उस स्थान को सुवासित करते हुए वहाँ से दूसरे वन में भाग गए।
बराह, भेड़िया, सिंह, भैंसे, मृग, बाघ्र, मृग विशेष और नीलगाय, चितकबरे, हरिणों सहित सहस्त्र हो उठे। चक्रवाक, हंस, जलकुक्कुट, बक, कांडरभ्य, नरकोकिल और कौंज पक्षी होश हवास खोकर विभिन्न दिशा में उड़ गए। उस शब्द से डरे हुए पक्षी आकाश में छा गए और नीचे की भूमि मनुष्य से भर गई। इस प्रकार उन दोनों की समान रूप से शोभा होने लगी। लोगों ने सहसा पहुँच कर देखा, यशस्वी पाप रहित पुरुष सिंह श्री राम वेदी पर बैठे हैं। श्री राम के पास जाने पर सबके मुख आंसुओं से भीग गए और सब लोग मंथरा सहित कैकेयी की निंदा करने लगे। उन सब लोगों के नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे और वे सबके सब अत्यंत दुखी हो रहे थे। धर्मज्ञ श्री राम ने उन्हें देखकर पिता माता की भांति हृदय से लगाया। श्री राम ने कुछ मनुष्यों को वहां छाती से लगाया तथा कुछ लोगों ने पहुंचकर वहां उनके चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार श्री राम ने उस समय वहां आए हुए सभी मित्रों और बंधु बांधवों का यथा योग्य सम्मान किया। उस समय वहां रोते हुए उन महात्माओं का वह रोदन शब्द पृथ्वी, आकाश, पर्वतों की गुफा और संपूर्ण दिशाओं को निरंतर प्रतिध्वनित करता हुआ मृदंग की ध्वनि के समान सुनाई पड़ता था। नेक्स्ट चैप्टर। वशिष्ठ जी के साथ आई हुई कौशल्या का मंदाकिनी के तट पर सुमित्रा आदि के समक्ष दुखपूर्वक उद्गार, श्री राम, लक्ष्मण और सीता के द्वारा माताओं की चरण वंदना और वशिष्ठ जी को प्रणाम करके श्री राम आदि के सबके साथ बैठना। महर्षि वशिष्ठ जी महाराज दशरथ की रानियों को आगे करके श्री रामचंद्र जी को देखने की अभिलाषा लिए उस स्थान की ओर चले जहाँ उनका आश्रम था। राजरानियाँ मंद गति से चलती हुई जब मंदाकिनी के तट पर पहुंची तब उन्होंने वहां श्री राम और लक्ष्मण के स्नान करने का घाट देखा। इस समय कौशल्या के मुंह पर आंसुओं की धारा बह चली। उन्होंने सूखे एवं उदास मुख से दीन सुमित्रा तथा अन्य राजरानियों से कहा, जो राज्य से निकाल दिए गए तथा जो दूसरों को क्लेश न देने वाले कार्य ही करते हैं, उन मेरे अनाथ बच्चों का ये वन में दुर्गम तीर्थ है जिसे इन्होंने पहल स्वीकार किया है। सुमित्रा, आलस्य रहित तुम्हारे पुत्र लक्ष्मण स्वयं आकर सदा यहीं से मेरे पुत्र के लिए जल ले जाया करते हैं। यद्यपि तुम्हारे पुत्र ने छोटे से छोटे सेवा कार्य भी स्वीकार किया है तथापि इससे वे निंदित नहीं हुए हैं, क्योंकि सद्गुणों से युक्त ज्येष्ठ भाई के प्रयोजन से रहित जो कार्य होते हैं वे ही सब निंदित माने गए हैं। तुम्हारा ये पुत्र भी उन क्लेशों के योग्य नहीं है जिन्हें आजकल वो सहन करता है। अब श्री राम लौट चले और निम्न श्रेणी के पुरुषों के योग्य जो दुखजनक कार्य उसके सामने प्रस्तुत है उसे वो छोड़ दे, उसे करने का अवसर ही उसके लिए ना रह जाए। आगे जाकर विशालोचना कौशल्या ने देखा कि श्री राम के पृथ्वी पर बिछे हुए दक्षिणाग्र कुशों के ऊपर अपने पिता के लिए पिसे हुए इंगदी के फल का पिंड रख छोड़ा है। दुखी राम के द्वारा पिता के लिए भूमि पर रखे हुए उस पिंड को देखकर देवी कौशल्या ने दशरथ की सब रानियों से कहा, बहनों देखो, श्री राम ने इक्ष्वाकु कुल के स्वामी रघुकुल भूषण महात्मा पिता के लिए ये विधिपूर्वक पिंडदान किया है। देवताओं के समान तेजस्वी वे महामाना भूपाल नाना प्रकार के उत्तम भोग भोग चुके हैं। उनके लिए वो भोजन मैं उचित नहीं मानती जो चारों समुद्र तक के पृथ्वी का राज्य भोग कर भूतल पर देवराज इंद्र के समान प्रतापी थे। वे भूपाल महाराज दशरथ पिसे हुए इंगुली फल का पिंड कैसे खा रहे होंगे। संसार में इससे बढ़कर महान दुख मुझे और कोई नहीं प्रतीत होता है जिसके अधीन होकर श्री राम समृद्धशाली होते हुए भी अपने पिता को इंगुदी के पिसे हुए फल का पिंड दे। श्री राम ने अपने पिता को इंगुदी का पिसा हुआ फल प्रदान किया है। ये देखकर दुख से मेरे हृदय के सहस्त्र टुकड़े क्यों नहीं हो जाते हैं। ये लोगों की लोक विख्यात कहावत निश्चय ही मुझे सत्य प्रतीत हो रही है कि मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता है उसके देवता भी उसी अन्न को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार शोक से आर्त हुई कौशल्या को उस समय उनकी सौतें समझा बुझाकर उन्हें आगे ले गई। आश्रम पर पहुंचकर उन सब ने श्री राम को देखा जो स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान जान पड़ते थे। भोगों का परित्याग करके तपस्वी जीवन व्यतीत करने वाले श्री राम को देखकर उनकी माताएं शोक से कातर हो गई और आर्तभाव से फूट फूट कर रोती हुई आंसू बहाने लगी।
सत्य प्रतिज्ञा नरश्रेष्ठ श्री राम माताओं को देखते ही उठकर खड़े हो गए और बारी बारी से उन सबके चरणाबिंद का स्पर्श किया। विशाल नेत्रों वाली माता स्नेहबस, जिनकी उंगलियां कोमल और स्पर्श सुखद था, उन सुंदर हाथों से श्री राम की पीठ से धूल पोंछने लगी। श्री राम के बाद लक्ष्मण भी उन सभी दुखिया माताओं को देखकर दुखी हो गए और उन्होंने स्नेहपूर्वक धीरे धीरे उनके चरणों में प्रणाम किया। उन सब माताओं ने श्री राम के साथ जैसा बर्ताव किया था वैसा ही उत्तम लक्षणों से युक्त दशरथ नंदन लक्ष्मण के साथ भी किया। तदनंतर आंसुओं से भरे नेत्रों वाली दक्षिणी सीता भी सभी सासुओं के चरणों में प्रणाम करके उनके आगे खड़ी हो गई। तब दुख से पीड़ित हुई कौशल्या ने जैसे माता अपनी बेटी को हृदय से लगा लेती, उसी प्रकार वनवास के कारण दुर्बल हुई सीता को छाती से चिपका लिया। उस प्रकार कहा, विदेहराज जनक की पुत्री, राजा दशरथ की पुत्रवधू तथा श्री राम की पत्नी इस निर्जन वन में क्यों दुख भोग रही है? बेटी, तुम्हारा मुख धूप से तपे हुए कमल, कुचले हुए उत्पल, धूल से ध्वस्त हुए सुवर्ण और बादलों से ढके हुए चंद्रमा की भांति श्रीहीन हो रहा है। विदेहनंदिनी, जैसे आग अपने उत्पत्ति स्थान काठ को दग्ध कर देती है, उसी प्रकार तुम्हारे इस मुख को देखकर मेरे मन में संकट रूपी अग्नि से उत्पन्न हुआ ये शोकानल मुझे जलाए देता है। शोकाकुल हुई माता जब इस प्रकार विलाप कर रही थी, उसी समय भरत के बड़े भाई श्री राम ने वशिष्ठ जी के चरणों में पड़कर उन्हें दोनों हाथों से पकड़ लिया। जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति के चरणों का स्पर्श करते हैं, उसी प्रकार अग्नि के समान बढ़े हुए तेज वाले पुरोहित वशिष्ठ जी के दोनों पैर पकड़कर श्री रामचंद्र जी उनके साथी पृथ्वी पर बैठ गए। तदनंतर धर्मात्मा भरत एक साथ आए हुए अपने सभी मंत्रियों, प्रधान पूर्वाश्रय सैनिकों तथा परम धर्मज्ञ पुरुषों के साथ अपने बड़े भाई के पास उनके पीछे जा बैठे। उस समय श्री राम के आसन के समीप बैठे हुए अत्यंत पराक्रमी भरत ने दिव्य दीप्ति से प्रकाशित होने वाले श्री रघुनाथ जी को तपस्वी के वेश में देखकर उनके प्रति उसी प्रकार हाथ जोड़ लिए जैसे देवराज इंद्र प्रजापति ब्रह्मा के समक्ष विनीत भाव से हाथ जोड़ते हैं। उस समय वहाँ बैठे हुए श्रेष्ठ पुरुषों के हृदय में यथार्थ रूप से ये उत्तम कौतूहल सा जाग उठा कि देखे ये भरत जी श्री रामचंद्र जी को सत्कारपूर्वक प्रणाम करके आज उत्तम रीति से उनके समक्ष क्या कहते हैं। वे सत्य प्रतिज्ञा श्री राम, महानुभाव लक्ष्मण तथा धर्मात्मा भरत, ये तीनों भाई अपने स्वेद से घिरे हुए यज्ञशाला में सदस्यों द्वारा घिरे हुए त्रिविध अग्नियों के समान शोभा पा रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भरत का श्री राम को अयोध्या में चलकर राज्य ग्रहण करने के लिए कहना, श्री राम का जीवन की अनित्यता बताते हुए पिता की मृत्यु के लिए शोक न करने का भरत को उपदेश देना और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही राज्य ग्रहण न करके वन में रहने का दृढ़ निश्चय बताना।